हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जहाँ होंगे वहाँ मस्ती करते होंगे और साथ साथ में स्टडी भी अच्छी तरह से मस्ती में स्टडी भी करते होंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके जो है क्लास 12 अरे क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 6 है आपका ट्राइंगल का। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप लोग सिर्फ देख रहे हैं, अपना ही भला चाह रहे हैं, कम से कम हेल्पिंग नेचर तो बनाइए अपना। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप जो भी हों आपके, क्योंकि जो बच्चे हैं जो कोचिंग सेंटर वगैरह पर नहीं जा सकते, जो फीस को बियर नहीं कर सकते, उनके पढ़ने की अगर इच्छा है मैथ को, वो भी अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, वो भी आप के ही दोस्त हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है कि गरीब से गरीब बच्चों तक जो है ये वीडियो पहुँचे, ताकि जो है वो मैथ में अच्छे मार्क्स लावें। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपका जो है क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सरसाइज 6.3। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है। इन फिगर ई इज ए पॉइंट ऑन साइड सी बी साइड है हमारा, और इस पर जो है हमारा ई एक पॉइंट है। प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल ABC। ये जो ट्राइंगल ABC है ये हमारा आइसोसेल्स ट्राइंगल है, और इसमें कह रहा है कि साइड CB को प्रोड्यूस्ड किया गया है पॉइंट E तक। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब प्रोड्यूस्ड की बात आती है किसी साइड का, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया है कि इन फिगर E इज ए पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल्स ABC। अब ये भी कह सकते थे कि साइड BC भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, इनको जो है B की तरफ प्रोड्यूस्ड करना था, इसलिए उस लेटर को इन्होंने लास्ट में लिखा। इसलिए ध्यान दीजिएगा जब भी जो है, अब इसका जो है, हालांकि इसमें फिगर दे दिया गिवन, अगर फिगर नहीं गिवन होता तो अगर CB को हमें प्रोड्यूस्ड करना पड़ता, क्वेश्चन में सिर्फ CB दिया रहता, ऐसे ही फिगर नहीं दिया रहता। हालांकि इस क्वेश्चन में फिगर दिया गया है, तो CB को हम B की तरफ प्रोड्यूस करते E तक, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कह रहा है ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल ABC जो हमारा ट्राइंगल है ABC आइसोसेल्स ट्राइंगल। अब आगे देख रहे हैं क्या कह रहा, विद AB इज इक्वल टू AC। मीन्स ये हुआ कि AB जो है इक्वल है AC के, यानी AB साइड जो है AC के इक्वल है। दूसरी चीज, इफ AD परपेंडिकुलर BC, यानी ये कह रहे हैं कि अगर AD जो है AD BC के परपेंडिकुलर, देखिए ये BC के परपेंडिकुलर हुआ AD, एंड EF परपेंडिकुलर AC। देखिएगा यहां से EF जो है ये परपेंडिकुलर है AC पर, एंड EF इज द परपेंडिकुलर ऑन AC। प्रूव दैट ट्राइंगल ABD सिमिलर टू द ट्राइंगल ECF। इट मीन्स ये हुआ कि हमें ट्राइंगल ABD को प्रूव करना है सिमिलर टू ट्राइंगल EFC या ECF। तो देखिए यहां पर क्या है, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमें, वैसे देखिए ABD ट्राइंगल है हमारा, इसमें एंगल जो है एंगल D, देखिए ये भी हमारा 90 डिग्री होगा, तो एंगल D जो है ट्राइंगल ECF के, ये भी हमारा 90 डिग्री है, एंगल F के इक्वल है। लेकिन हमें सिमिलर प्रूव करने के लिए कम से कम 2 एंगल जो है इक्वल चाहिए, यानी ताकि AA सिमिलरिटी से हम इसे प्रूव कर सकें। तो इसमें एक एंगल और इक्वल करना पड़ेगा ABD और ECF, इन दोनों ट्राइंगल में ये तो इक्वल ही है। अब इसको आप नेमिंग कर सकते हैं, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, या रहने दीजिए। तो एक एंगल और इक्वल करना है आपको, तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए। अब जो गिवन है हमारा, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन। अब गिवन क्या क्या है वो देखिए। गिवन हमारा है ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC एंड नहीं, ट्राइंगल ABC विद आप लिख लीजिए विद
ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड जो भी गिवन है एंड ए डी परपेंडिकुलर बी सी, कामा लगाइए, ई एफ परपेंडिकुलर ए सी, ई एफ परपेंडिकुलर ए सी, ये गिवन हो गया। अब हमें जो है टू प्रूव क्या करना है, अब जो हमें प्रूव करना है उसे आप लिख दीजिए। टू प्रूव में क्या करना है, ट्राइएंगल ए बी डी सिमिलर करना है ट्राइएंगल ई सी एफ में। आप देखिए यहां पे, अब आप जो है प्रूफ पर जाइए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कुछ करना नहीं है, आप सीधे प्रूफ पर आइए। प्रूफ क्या करना है, आप जो है इन ट्राइएंगल, सबसे पहली बात तो ये इसे एंगल 1 ले लीजिए, इसे एंगल 2 ले लीजिए। सर ये जो हमारा ये एंगल 2 हुआ और ये हमारा एंगल 1 हुआ, एंगल 1 और एंगल हुआ 2। देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी एंड जो है इन ट्राइंगल ए बी सी में ए बी इज इक्वल टू ए सी है, इसलिए अपोजिट एंगल यानी जो बेस एंगल है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, क्योंकि आइसोसेल्स ट्राइंगल है। ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी के है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सबसे पहले आप ये करिए, इन ट्राइंगल ए बी सी लीजिए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। यहां रीजन में लिख सकते हैं आइसोसेल्स ट्राइएंगल, ठीक है, आइसोसेल्स ट्राइएंगल। अब आ जाइए इन ट्राइएंगल जिनको हमको जो है सिमिलर प्रूफ करना है, इन ट्राइएंगल ए बी डी, ठीक है, इन ट्राइएंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी एंड ई सी एफ। अब इसमें देखिए एंगल जो है एफ इज इक्वल टू आप लिखिए, या एंगल ई एफ सी ऐसे कर सकते हैं, एंगल ई एफ सी। तो सबसे पहले हमने लिया ट्राइंगल ए बी सी, अरे सॉरी ए बी डी, तो ए बी डी में हम जाएंगे, अभी इसको नहीं लिखेंगे, सबसे पहले में ए बी डी के एंगल को लिखेंगे। तो ए बी डी में एंगल डी, ठीक है, यानी एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू, देखिए एंगल ए डी बी ये 90 डिग्री है, इज इक्वल टू, ठीक है, एंगल ई एफ सी ये भी 90 डिग्री है। तो एंगल हो गया ई एफ सी, क्लियर। और एंगल लीजिए आप एंगल ए बी डी, ठीक है, एंगल ए बी डी यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, ठीक है, 2K, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2K। एंगल 2 जो है ये हमारा जो है ई एफ सी का एंगल है और एंगल 1 हमारा ए बी डी का है, ठीक है। तो देखिए ए बी डी में एंड ई सी एफ में, ठीक है, ये दोनों एंगल, दो एंगल इक्वल हो गए। अब यहाँ रीजन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे रीजन हमने सबसे पहले यहाँ प्रूव कर दिया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड, ठीक है, यानी हम इसे प्रूव कर चुके हैं। और एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी आप लिख सकते हैं यहाँ पर ईच 90 डिग्री, सबके वैल्यू दोनों के कितने हैं, 90 डिग्री हैं, ठीक है। अब ए सिमिलरिटी से हमारा सिमिलर हो गया, देयरफॉर ट्राइएंगल ए बी डी, ठीक है, सिमिलर हुआ ट्राइएंगल ई सी एफ के, क्लियर। और कौन सी सिमिलरिटी इसमें यूज होगा,
इसमें जो सिमिलरिटी यूज होगी यानी वो होगा ए, यहां लिख सकते हैं सामने ए क्रिटेरियन, ठीक है। ये अब ये सिमिलर हो गया, बस यही हमको करना था और इसमें कुछ नहीं करना था। तो जो है अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए इसके बाद क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। क्वेश्चन नंबर 12 है साइड ए बी एंड बी सी साइड ए बी एंड बी सी and median AD of a triangle and median AD of median AD of triangle ABC of a triangle ABC are respectively proportional to proportional to side PQ and QR and median PM, side PQ and QR and median PM median PM of triangle PQR। फिर आगे दिया इन्होंने सो दैट ABC triangle ABC similar to triangle PQR। तो सबसे पहले फिगर बना लीजिए यहां पे। देखिए ये हमारा जो है ट्राइंगल ABC सपोज करिए और दूसरा ट्राइंगल यहां पर PQR है। इसका मीडियन जो है इन्होंने दिया है AD है और इसका मीडियन जो है PM है। क्लियर। अब हमें प्रूव करना है। इसमें क्वेश्चन देखिए क्या दिया है इन्होंने दिया है साइड AB एंड BC, साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD क्या क्या है, साइड AB BC एंड मीडियन AD ऑफ
ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, हमने ए बी लिया साइड, बी सी लिया मीडियन, ए डी लिया। फिर आगे क्या करा, रिस्पेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू, साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम। ठीक है, आप ट्राइंगल पी क्यू आर, इट मीन्स ये हुआ कि ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपान पी एम। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल है। सो दैट ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है पी क्यू आर के सिमिलर है। तो देखिए हमारा जो है यहां पर भी सेम जो है, इसी तरह से करने के लिए किसी तरह से हमें जो है, अब देखिए ए बी, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, हमें प्रूव कैसे करना है। तो हमें सबसे पहले कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, तो पहले अपने माइंड में कुछ सोचते हैं कि कैसे करना है इसे। तो यहाँ देखिए हमारे पास जो है ए बी अपान पी क्यू और बी सी अपान क्यू आर गिवन है। अगर किसी तरह से ये एंगल जो है हम इक्वल इस एंगल के कर लें, तो ए बी अपान पी क्यू और इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर, ये तो गिवन है। और अगर ये प्रूव कर लेते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, तो यस जो है सिमिलरिटी से हम इसे सिमिलर ट्राइंगल एबीसी को बना सकते हैं। तो इसके लिए अगर इस एंगल को बी को हमको एंगल क्यू के इक्वल प्रूफ करना है, तो इसके लिए हमारे पास कोई दूसरा नहीं, मीडियन का सहारा लेना पड़ेगा। ये जो मीडियन दोनों हैं, तो ये जो मीडियन दोनों हमारे हैं, अगर इस ट्राइंगल को ए बी डी और पी क्यू एम को हम सिमिलर अगर बना देते हैं, सिमिलर प्रूफ कर देते हैं, ठीक है, आफ्टर दैट वी कैन से दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो देखिए क्या है इसके बाद, अब इनको हमें सिमिलर प्रूफ करना, माइंड में लेके चलना पड़ेगा कि ट्राइंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम को हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सिमिलर। तो यहां देखिए, अब यहां पे इन ट्राइंगल, पहले गिवन आप ले लीजिए। तो गिवन में कुछ करना नहीं है, गिवन में तो सब गिवन है, ये इसमें फिगर में गिवन है, ये फिगर दिया हुआ है इसका, तो सिर्फ हम सीधे पहुंचते हैं, या लिख भी सकते हैं गिवन में क्योंकि इसके मार्क्स मिलते हैं। तो गिवन में लिखिए ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमारा गिवन है। लिखिए इसमें और क्या गिवन है, प्रोपोर्शनल जो उन्होंने दिया दिखा देना यहाँ पे। वेयर आप लिख सकते हैं, वेयर ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर, और इज इक्वल टू ए डी अपान में जो है हमारा है पीएम। ये हमारा गिवन है। अब आ जाइए, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए यहां पे हम क्या करेंगे कि अब यहां पहुंचते हैं प्रूफ पर, प्रूफ पर पहुंचते हैं। कैसे प्रूफ करना हो देखिए, सबसे पहले आप लीजिए इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, या प्रूफ में हमारा ये जो गिवन है इसको लिख लेते हैं, ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू है बी सी अपान क्यू आर, ठीक है, और इज इक्वल टू है ए डी बाई पी एम। अब यहां पर जो है ए बी बाई पी क्यू, फिर लिखिए दोबारा ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू है हमारा बी सी। अब देखिए बी सी को हम 2BD लिख सकते हैं क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ
BC, मीडियन है, AD हमारा क्या है, मीडियन है, देयरफॉर D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो वी कैन जो है राइट, ठीक है, 2BD इन प्लेस ऑफ BC, तो यहां पर लिख दें इन प्लेस ऑफ BC 2BD हो गया हमारा, और अपॉन वी कैन आल्सो राइट, ठीक है, 2QM इन प्लेस ऑफ QR, तो प्लेस ऑफ QR हम क्या लिख सकते हैं, 2QM, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, तो 2 हो गया हमारा QM, इज इक्वल टू हमारा AD बाई PM, तो ऑलरेडी पहले से गिवन ही है, AD बाई PM। अब देखिए 2 और 2 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारा यहां आया AB अपॉन PQ, ठीक है, इज इक्वल टू BD अपॉन QM, BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD बाई PM, ठीक है। अब यहां पर देखिए AB बाई, ठीक है, AB बाई QM, अरे सॉरी AB बाई PQ, हो गया क्लियर, इज इक्वल टू BD बाई QM, ठीक है, इज इक्वल टू AD बाई PM। तो ट्राइएंगल जो है ABD एंड PQM के तीनों साइड्स जो है प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है, AB बाई PQ इज इक्वल टू BD बाई QM, ठीक है, इज इक्वल टू AD बाई PM। तो जब ये ट्राइएंगल ABD और PQM के जो है तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो गए, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे प्रूफ में हो गया। अब आप चाहे, ये तो हमने प्रूफ किया अभी, ठीक है, इसे हमने प्रूफ किया, और ये जो हम लिखे हैं यहां पे इसके सामने लिख सकते हैं D इज मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ, हमने जो है BD क्यों कैसे लिखा, BC की जगह 2BD, यहां लिखेंगे D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, तब हमने 2QM लिखा था, ये आप आगे इसके सामने लिख लीजिएगा। ये हमारा हो गया। अब हम जो है क्या कह सकते हैं, देयरफॉर, ठीक है, ट्राइएंगल ABD सिमिलर हुआ ट्राइएंगल, ठीक है, किसके, ABD सिमिलर हुआ PQM के, इसके सिमिलर हुआ PQM के। अब हमने क्या किया, वही जो आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हमें प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हमें जो है ABD और PQM को सिमिलर बनाना पड़ेगा, ताकि हम एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q लिख सकें, क्योंकि कोरोस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइएंगल आर इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमने अब इसे प्रूव कर लिया कि ये हमारे दोनों ट्राइएंगल क्या हैं, ये दोनों हमारे सिमिलर हो गए। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू हो गया एंगल Q के। अब हमने प्रूव कर लिया कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हुआ। अब पहुंचिए जिनको हमें प्रूव करना है, ठीक है, ट्राइएंगल ABC एंड PQR को सिमिलर प्रूव करना। अब यहां लिखिए इन ट्राइएंगल ABC एंड PQR में AB इज इक्वल AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ठीक है, ये तो हमारा गिवन ही था। यहाँ पर देखिए AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR, ये तो गिवन ही है, क्योंकि टू साइड जो है इस क्वेश्चन में दे दिया है कि साइड AB एंड BC, साइड AB एंड BC एंड मीडियन का था यहाँ पे, तो मीडियन छोड़िए अब, एंड मीडियन PM। आप ट्राइंगल PQR जो है PQ और QR के क्या है, प्रोपोर्शनल है ना, यहाँ पे था, तो ये हो गया, तो गिवन था यहाँ पे। और यहां लिख सकते हैं गिवन, इसके जब लिख सकते हैं गिवन एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q के। अब यह हमने कैसे लिखा
कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के, यहां पे लिख सकते हैं प्रूव्ड, अभी हमने प्रूव किया इसे, ठीक है। तब यहां लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइएंगल एबीसी सिमिलर हुआ ट्राइएंगल पी क्यू आर के, और रूल क्या है यहां पे लिख सकते हैं बाई एस क्राइटेरियन, ठीक है, एस क्राइटेरियन। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी हम यूज करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को जो अच्छी तरीके से रीड करिए। देखिए ट्राइएंगल चैप्टर जो है थोड़ा समझना पड़ेगा, इस पर कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करिए, उसमें देखिए कि हमें गिवन क्या है, इसमें क्या क्या गिवन है, और उस गिवन जो है उसके हेल्प से आगे हमें प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ क्या करना है, गिवन क्या है, इन दोनों के बीच में जो है कौन सा रास्ता है ऐसा कि गिवन से होते हुए और हम जो है प्रूफ तक पहुंच सकें, क्या प्रूफ करना है, ये हमें सोचना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में एग्जांपल ले लीजिए, हमें पता था कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर हमारा गिवन है। तो सबसे सिंपल ये होगा कि किसी तरह से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू को हम इक्वल कर लें। तो एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल करने के लिए हमें ए डी बाई पी एम का एक हेल्प मिल गया जो कि गिवन था इसमें, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोचिए और सोच करके उसके बाद तब सॉल्व जो है करना शुरू करिए, लेकिन सोचने से पहले अच्छी तरह से जो है वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को रीड किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने दिया है D is a point on the side BC. D is a point on side BC of a triangle ABC. Of a triangle ABC such that ADC is equal to BAC, यानी ऐसा है such that एंगल जो है ADC, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल जो है BAC के, BAC हमें क्या करना, सो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, CB इंटू CD। चलिए इस क्वेश्चन का हमें फिगर नहीं दिया, फिगर अपने आप बनाने पड़ेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ABC जो है ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे। तो ट्राइंगल हमारा जो है ये ABC हो गया, ट्राइंगल ABC। फिर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सच दैट एंगल ADC, ठीक है, D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC पर कहीं भी पॉइंट हम ले लेंगे क्योंकि इन्होंने जो है कोई मेजरमेंट नहीं दिया है। D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC। तो सपोज करिए D हमारा यहां पर हो गया, ये हो गया D।
अब क्या कर रहे हैं, सच दैट एंगल ADC, यानी एंगल ADC क्लियर हो गया, हमको A से D जो है ड्रा करना पड़ेगा। अब ये एंगल हो गया ADC, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC के। BAC ये पूरा का पूरा एंगल देखिए BAC के इक्वल है एंगल ADC। हमें प्रूव करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। ठीक है, एक्चुअली जो CA स्क्वायर दिया हुआ है ये जो रेशियो लेते हैं सिमिलर ट्राइंगल का, ठीक है। चलिए बता रहे हैं आगे इसको कैसे किया है। तो सबसे पहले देखिए ये लाने के लिए हमें इन दोनों ट्राइंगल, ठीक है, हमारे पास देखिए गिवन सिर्फ ये है ये, और एक जो है हमारा पॉइंट D जो है BC पर कहीं भी हो सकता है। ये दो चीज गिवन है, इन दोनों के हेल्प से हमें जो है ट्राइंगल ABC और ADC को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, और जब सिमिलर प्रूव कर लेंगे तभी हम इसे प्रूव करके ला सकते हैं। तो देखिए सिमिलर करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, दूसरी चीज सिमिलर में सबसे जो है पहले जो ध्यान देने वाली चीजें होती हैं वो कोरोस्पांडिंग साइड्स या कोरोस्पांडिंग एंगल्स होता है। अगर हम इसमें गलतियां कर दिए तो फिर जो है आगे दिक्कत आती जाती है। तो देखिए यहां पर हम जब भी देखेंगे तो देखिए कैसे कोरोस्पांडिंग साइड या कोरोस्पांडिंग एंगल पर ध्यान दिया जाता है। देखिए जैसे ये एंगल हमारा है ADC का, तो हम देख रहे हैं कि ADC ये एंगल जो है इक्वल है किसके, BAC के। अब देखिए ट्राइंगल ABC लीजिए, अब यहां पर देखिए कैसे होगा, एक गिवन, सबसे पहले आप लेंगे यहां पे गिवन। अब गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे क्या गिवन है आपका, ट्राइंगल एंगल, इन ट्राइंगल लिखिएगा, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ठीक है। इसके सामने लिख सकते हैं वेयर D इज ए पॉइंट ऑन साइड, ठीक है, BC, ये लिख सकते हैं। इसके बाद तभी तो D यहां पर हम शो कर सकते हैं। ये तो गिवन हो गया। प्रूफ क्या करना हमें, प्रूफ में हमें लाना है, या प्रूफ तो अभी हम करने ना जाए, टू प्रूफ हमें लिखना है, क्योंकि देखिए इसके भी मार्क्स मिलते हैं इसलिए लिखना ही पड़ेगा। टू प्रूफ लिखना है CA स्क्वायर, हमें प्रूफ क्या करना वही लिख देंगे इसमें, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये हमें यहां पे लिख देने हैं। अब देखिए क्या है ये, यहां पर जो है आप लीजिए, तो इन ट्राइंगल हम उठाते हैं यहां पर BAC करते हैं, क्या करते हैं BAC, या CAB लीजिए, ठीक है, आप CAB ले लीजिए, CAB क्या लिखेंगे प्रूफ में, इन ट्राइंगल CAB, हमने BAC क्यों नहीं लिया अभी बता रहे हैं आप लोगों को, इन ट्राइंगल CAB एंड ट्राइंगल, ठीक है, CAB, ठीक है, एंड ट्राइंगल CDA, ठीक है, CDA, हमने ADC क्यों नहीं लिया या DAC क्यों नहीं लिया बता रहे हैं। हमने इसलिए ऐसा किया कि देखिए ये एंगल हमारा इक्वल है इस एंगल के, और एंगल C जो देख रहे हैं ये कॉमन होगा दोनों में। देखिए BAC में भी ये कॉमन होगा और CAD में भी ये एंगल कॉमन होगा, और ऑलरेडी एक एंगल जो है BAC का एक एंगल ये जो है इस एंगल के इक्वल ऑलरेडी पहले से है। तो जो हमने स्टार्ट किया यहाँ पे CAB जो कॉमन एंगल है दोनों में, वहां से स्टार्ट किया और जो इक्वल एंगल है उस पर गए। देखिए कॉमन एंगल से इक्वल एंगल पर गए यानी CA, उसके बाद हमने B लिखा,
उसी तरह से जब दूसरा ट्राइंगल लेंगे हम एडीसी वाले में, तो कॉमन एंगल से इक्वल एंगल की तरफ जाएंगे, यानी सी से डी की तरफ, सी डी, और तब ये लिखेंगे। ये चीज जो कोरस्पॉन्डिंग जो है साइड से कोरस्पॉन्डिंग एंगल की बात होती है सिमिलर ट्राइंगल में, ये ध्यान देना पड़ता है। एक बार और देख लीजिए, हमने इसको सी ए बी लिखा, अगर यहाँ पे बी ए सी ए बी सी की जगह पर, हमने देखिए जो कॉमन एंगल है दोनों में, ए डी सी में कॉमन सी है और बी ए सी में भी कॉमन सी है एंगल, तो कॉमन से शुरू किया, ऐसा नहीं है, हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं डी से। अब देखिए हम डी सी ए भी लिख सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पे इस ट्रायंगल में हम डी सी ए लिखेंगे इस ट्रायंगल की जगह पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वो देखिए, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल या कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो करेक्ट होना चाहिए। अब अगर हमने सी डी ए को यहाँ डी सी ए लिखा, डी सी ए, तो जो एंगल इक्वल है पहले दोनों में, ये और ये, तो उस अनइक्वल एंगल से हम जा रहे हैं डी से कॉमन एंगल की तरफ, इक्वल एंगल से कॉमन एंगल की तरफ, इक्वल एंगल ये दोनों हैं, तो डी सी ए। उसी तरह से यहां भी इक्वल एंगल से कॉमन एंगल की तरफ जाएंगे, यानी सी ए बी, सॉरी मिस्टेक हो गया था, हम लिखे डी सी ए, डी सी ए, तो हम कैसे जाएंगे, यानी इक्वल एंगल इसका ए रहा ए बी सी का, इक्वल एंगल से कॉमन एंगल की तरफ, क्योंकि इक्वल एंगल से कॉमन एंगल की तरफ गए थे, तो लिखेंगे ए सी बी। यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, ट्राइएंगल ए सी बी, इस तरह लिखना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान देना है। देखिए कॉमन एंगल बीच में हमारे आ गए, और जो इक्वल एंगल हमारा है ए और डी, तो ये पहले प्लेस पर आया, डी भी पहले प्लेस पर आया, तो ये जो है हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो इसको जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, अब लिखते हैं प्रूफ में, ट्रायंगल सी ए बी एंड ट्रायंगल सी डी ए। इसमें जो है यहाँ पे लिख लीजिए, एक वर्ड जो है छूट गया, इन, ठीक है, इन ट्रायंगल सी ए बी। अब देखिए क्या है, सबसे पहले हमने सी ए बी लिया है, सी ए बी लिया है, तो एंगल लिखिए सी ए बी, एंगल जो है सी ए बी इज इक्वल टू, हमारा एंगल होगा यहाँ पे एंगल सी ए बी, ठीक है, ये इज इक्वल टू होगा एंगल सी डी ए। देखिएगा सी ए बी की तरफ चले हैं, जो कॉमन एंगल है वहां से इक्वल एंगल की तरफ, सी ए बी, यहां भी जो कॉमन एंगल है उसके बाद इक्वल एंगल की तरफ, यानी सी डी ए। क्या लिखेंगे, एंगल सी डी ए, ये हो गया हमारा, ठीक है, सी ए बी इज इक्वल टू सी डी ए। अब आइए यहाँ पे एंगल सी, तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि ये हमारा जो है कॉमन है, तो यहां लिख सकते हैं कॉमन, ठीक है, और यहां पे लिख सकते हैं गिवन, ठीक है। अब देखिए, जब हमारे पास दो एंगल इक्वल हो गए दोनों में, तो ट्राइएंगल हमारा, ठीक है, सी ए बी सिमिलर हो गया, ठीक है, ट्राइएंगल सी ए बी, ठीक है, सिमिलर हुआ ट्राइएंगल सी डी ए के, ठीक है, ट्राइएंगल सी डी ए के। अब जब सिमिलर हो गया है, यहां लिख सकते हैं ए क्रिटेरियन, ठीक है, अब ये हो गया हमारा सिमिलर हो गया। जब ये सिमिलर हुआ, अब इसको देखिए, सी ए स्क्वायर है, ठीक है, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड जरा लीजिए। देखिए सबसे पहले जो है, चाहे जिसका लीजिए, चाहे सी डी ए का लीजिए, चाहे सी ए बी का पहले लीजिए। सपोज करिए हम पहले सी ए बी का ले रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड, तो सी ए लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रोपोर्शनल होंगे, देयरफॉर सी ए, ठीक है, बड़े वाले सी ए बी का हमने लिया सी ए। अब देखिए जब हमने सी ए लिया यहाँ पे, तो दोनों जो कॉमन एंगल इक्वल एंगल है उनके बीच का साइड है, तो सेम इसी तरह से सी डी ए वाले में जो कॉमन एंगल है और जो इक्वल एंगल है उनके बीच का साइड क्या हुआ, सी डी हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे सी ए बाई सी डी, यही देखिए, यही जो है कोरस्पॉन्डिंग होता है। सी डी लिखिए या डी सी लिखिए, आप सी डी लिख दीजिए, हो गया सी ए बाई सी डी। सबसे पहले हम सी ए बी के जो है साइड को ले रहे हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखा जाएगा बी सी आ रहा है,
क्या आ रहा है, बीसी, बीसी साइड आ रहा है और सीडी आ रहा है। देखिए एक अभी हेल्प मिला कि सीडी तो हमें मिल गया, बीसी भी चाहिए, इसका मतलब ए बी सी में जो है बीसी साइड लेना पड़ेगा। तो अब हमने साइड लिया जो है, ठीक है, बीसी सी ए बी का, बड़े वाले ट्राइंगल का, क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल का रख रहे हैं यहाँ पे। और बीसी हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे बीसी है, इसको देखते हुए तो बीसी। और जब हमने बीसी लिया बड़े वाले ट्राइंगल का, देखिएगा सी ए बी का हमने बीसी लिया है, तो यानी जो ये अपोजिट जो इक्वल एंगल हमारा है, ठीक है, इक्वल एंगल जो हमारा है, तो उसके जो है सामने यानी ए हमारा हुआ बीसी। अब जरा देखिए यहां पर जो नॉन इक्वल एंगल, दो एंगल तो इक्वल हो गए, ठीक है, अब इसके भी जो दो एंगल इक्वल हैं और इसके भी जो दो एंगल इक्वल हैं, ये इनके बाद अब बड़े वाले ट्रायंगल में देखिएगा बी ए सी में ये एंगल और ये एंगल जो है इक्वल है इन दोनों के, इसमें जो है ए डी सी में। तो हम कहाँ से गए हैं, यानी उस साइड से गए हैं, यानी उस कॉमन वाले एंगल से, और जो एंगल छूटा हुआ है दोनों में, ठीक है, ये इक्वल इसमें किसी के नहीं है, तो उसके तरफ गए हैं। ये तो दोनों एंगल जो है इंगेज है बी ए सी के, ठीक है, तो ये छूटा हुआ एंगल है, कॉमन एंगल से हम इधर गए हैं। सेम उसी तरह से ए डी सी में छूटा हुआ एंगल कौन सा है, छूटा हुआ एंगल ये है, ये, ठीक है। तो हम कहाँ जाएंगे, सी से ए की तरफ जाएंगे। और वैसे भी देख लीजिए, अगर देखा जाए जो इक्वल एंगल है ये हमारे इक्वल एंगल ये और ये हैं, इक्वल एंगल के सामने का साइड हमने लिखा बी सी, ठीक है। उसी तरह से जो इक्वल एंगल है, यही दोनों इक्वल हैं, तो इसके सामने का साइड होगा सी ए, ये हुआ क्लियर। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सी ए स्क्वायर सी ए इंटू सी ए इज इक्वल टू हो गया बी सी इंटू सी डी, बी सी इंटू सी डी, यही हमें लाना था, सी बी इंटू सी डी या बी सी इंटू सी डी। तो हमारा प्रूफ हो गया, लिख दीजिएगा प्रूफ। इस तरह से हमें करने हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो है थोड़ा सोच करके करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो है 14 पर आपका देखें, 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में नोट दिया है कि साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी, साइड ए बी एंड बी सी and median AD, साइड AB and BC and the median AD जो है ऑफ a triangle ABC are respectively ABC respectively proportional to side PQ and PR proportional to side PQ and QR, side PQ and QR and median PM and median PM to and the triangle PQR. Triangle PQR, so that triangle ABC similar to triangle PQR. हमें क्या करना है, so that
ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल, सिमिलर बनाना है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। कैसे ट्राइंगल गिवन है यहाँ पे, तो देखिए ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर, ठीक है, पी क्यू एंड क्यू आर, साइड ए बी एंड ए सी। एक सेकेंड, साइड 14 क्वेश्चन है, साइड ए बी एंड ए सी है सारी, ये हमारा ए सी है, ए सी है एंड मीडियन ए डी, ठीक है। आप ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर, साइड पी क्यू एंड पी आर है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमने रीड कर दिया था, साइड पी क्यू एंड पी आर, अब मीडियम हो गया पी क्यू आर, सो दैट ए बी सी, ठीक है। हमें करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू द ट्राइंगल पी क्यू आर के। पहले फिगर देखिए इसका, यहाँ पे फिगर हम लेते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर ये हमारा हो गया एक ट्राइंगल, और इसका मीडियन हुआ पी एम, ये हो गया हमारा पी एम हो गया। दूसरा हम लेते हैं ए बी सी ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, इसका मीडियन हुआ हमारा ए डी, ये हमारा मीडियन हो गया ए डी इसका। देखिए क्या कर रहा है, साइड ए बी एंड ए सी, यानी ए बी, साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी, ठीक है, साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी, ठीक है। ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू, साइड पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम टू एंड द ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो हमें शो करना है कि ट्राइंगल जो ए बी सी है ये सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ये क्वेश्चन जो है में अगर हमें किसी तरह से देखिए, ये जो गिवन है आगे देखिए, फिर आगे बता रहे हैं आपको गिवन में क्या है। सबसे पहले ये लिख लीजिए गिवन में है क्या। गिवन में आप लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल में जो है ए बी अपान पी क्यू, क्योंकि प्रोपोर्शनल दिया है, यहां लिख सकते हैं ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर, ए सी अपान पी आर, और इज इक्वल टू उन्होंने दिया है ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम, ये गिवन है। देखिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक बार और देख लीजिए, साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी, साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी आर, ठीक है, आप ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम, ठीक है, पी क्यू पी आर एंड मीडियम पी एम, आप ट्राइंगल पी क्यू आर, ये गिवन हमारा है। अब हम पहुंचते हैं यहां पर टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर के, ये प्रूव करना है। देखिए हमें इसको प्रूव करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा यहां पे, क्योंकि देखिए अगर यहां पर ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर होता
तब तो प्रूफ करना आसान होता है। इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था, हमने क्या किया था, एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल कर दिया था, ए बी डी और पी क्यू एम को जो क्या किया था, सिमिलर बनाया था। उसके बाद एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू कर दिया था, और ये ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर गिवन था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें मीडियन इधर है, लेकिन ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर दिया है, बी सी बाई क्यू आर इन्होंने नहीं दिया है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन करना क्या पड़ेगा कि आपको एडी को प्रोड्यूस्ड करना पड़ेगा, और वहां तक प्रोड्यूस्ड करिए, एडी इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट ई, ठीक है, वेयर एडी इज इक्वल टू डीई, इस तरह प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एंड ज्वाइन ई टू सी, यानी ये सी पॉइंट हमारा, इससे जो हम इसे ज्वाइन करेंगे ई टू सी को, ये पॉइंट आप ऐसे यहां ले लीजिए, ये पॉइंट ई हो गया। ठीक है, सेम यही प्रोसेस जो है हमारा इसमें भी करना पड़ेगा, हमें पीएम को जो है प्रोड्यूस्ड करना पड़ेगा। सपोज करिए पॉइंट एफ तक ले जा रहे हैं हम, ठीक है, ये पॉइंट हमारा एफ है, और फिर एफ और आर को या एन तक ले जाइए, थोड़ा सा जो है ये, तो हमने इस तरह से किया, इसे एन तक ले गए इसे। ठीक है, हमने इसे ले गया एन तक, और ये हो गया आपका। तो देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करना है, एडी इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट ई वेयर डीई इज इक्वल टू एडी। फिर आगे क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर ए एम इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट एन वेयर एम एन इज इक्वल टू पी एम के, एंड इसमें ज्वाइन ई सी, एंड इसमें ज्वाइन लिख देंगे एन आर। ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, प्रोड्यूस्ड, नहीं ऐसे लिख सकते हैं, एडी प्रोड्यूस्ड टू ई, टू पॉइंट ई वेयर एडी इज इक्वल टू डीई, एडी इज इक्वल टू डीई। सेम इसी तरह से प्रोड्यूस्ड पीएम, इसको भी लिखना पड़ेगा आपको, प्रोड्यूस्ड पीएम टू पॉइंट एन, ठीक है, टू पॉइंट एन वेयर, ठीक है, वेयर आप लिख लीजिएगा, यानी पीएम इज इक्वल टू एम एन, पीएम इज इक्वल टू एम एन, ठीक है, पीएम इज इक्वल टू एम एन, और ज्वाइन ईसी एंड एनआर, क्या लिखेंगे, एंड ज्वाइन ईसी एंड एनआर, यानी एनआर को आपने ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, सेम वही उसमें क्या था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू दिया था बी सी बाई क्यू आर। तो हमने मीडिया इस ट्रायंगल को हमने, ठीक है, सिमिलर बना करके ए एंगल बी इज इक्वल टू क्यू कर लिया था। उसके बाद ए बी बाई पी क्यू और बी सी बाई क्यू आर गिवन था, एंगल ए बी इज इक्वल टू एंगल जो है क्यू के हो गया था, तो एस ए एस से हम सिमिलर बना लिया, इसको ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर बनाए थे। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन थे, कौन सा क्वेश्चन था, 13 था कि 12 था, ठीक है, अभी जो बताया है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकते, इसमें हमारा ये दोनों साइड दिया है, ए बी बाई पी क्यू और ए सी बाई पी आर। तो हमें इस एंगल को, इस वाले एंगल को एंगल इज इक्वल टू एंगल पी प्रूफ करना पड़ेगा, और तब हमें मिल जाएगा ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ए गिवन मिलेगा यहाँ पर, और फिर एक एंगल हमारा इंक्लूडिंग एंगल ए इज इक्वल टू पी मिल जाएगा, तब इसे प्रूफ हम सिमिलर कर सकते हैं। इसमें अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या करना पड़ेगा। इतना करने के बाद अब सबसे पहले ट्राइएंगल ए बी डी और ट्राइएंगल ए सी डी को
कांग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। सेम इसी तरह से ट्राइएंगल PQM और ट्राइएंगल NRM को, इन दोनों को कांग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। इन दोनों को, इसको और इसको, और फिर इसको और इसको कांग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, लिखिए, अब प्रूफ पर आइए। ठीक है, प्रूफ में आप लिखिए, पहले कांग्रुएंट प्रूफ करिए। इन ट्राइएंगल ABD, इन ट्राइएंगल ABD एंड, ठीक है, ABD एंड ABD ECD, ठीक है। अब इसमें जो है ABD और ECD में आप देखिए, यहां पे AD इज इक्वल टू ED लिख सकते हैं। AD इज इक्वल टू ED, क्लियर। AD इज इक्वल टू ED बाई कंस्ट्रक्शन, क्या लिख सकते हैं यहां पे, बाई कंस्ट्रक्शन। चलिए 60 में लिख दे रहे हैं, बाई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि स्पेस भी देखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए CD, सॉरी, पहले हमने AD लिया था, ABD का साइड लिया सबसे पहले, तो हम सबसे पहले ABD के साइड लेते जाएंगे इधर, और इधर जो है हम ECD के साइड इधर ले रहे हैं, इस साइड में, राइट साइड में। देखिए अब लिखेंगे यहां पर BD इज इक्वल टू है CD के, ये भी गिवन ही है, क्योंकि AD हमारा मीडियन है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, D को हम यहां लिख दे रहे हैं, सपोज करिए ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल के, इसे एंगल आप डाल लीजिए, सपोज करिए 1 और 2, ठीक है। सेम इसी तरह से इसमें M को आप यहां लिखिए, देखो यहां भी करना पड़ेगा एंगल 3 और एंगल 4, ठीक है। और इसको आप लिखिए एंगल 5, और इसे लिखिए एंगल 6, ये एंगल हो गया 7, ये एंगल हो गया 8। इस तरह हमें करने पड़ेंगे इसको। देखिए अब यहां पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहां लिख सकते हैं आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए हमने लिख दिया सिर्फ V और O, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे इसके दो साइड इक्वल हो गए, BD और CD इक्वल हो गया, और AD और ED इक्वल हो गया, और ये एंगल इक्वल हो गए, तो SAS से, ठीक है। ये दोनों ट्राइएंगल जो है कांग्रुएंट हो गए। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइएंगल, ठीक है, क्या ABD कांग्रुएंट हुआ ट्राइएंगल। देखिए ABD, तो यहां पर होगा ECD, ट्राइएंगल ECD के, लेकिन किस रूल से हुए, यहां पे लिख दीजिएगा रूल, कौन सा रूल है, SAS, साइड एंगल साइड से। अब सिमिलरली आप, अब जब ये हो गए तो नीचे लिखिए, देखिए क्या होगा, जब ये दोनों जो ट्राइएंगल ABD और ECD, जब ये दोनों यहां पे ABD ECD कांग्रुएंस हो गए दोनों ट्राइएंगल, तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। इसलिए जो एंगल 5 है, देखिएगा एंगल 5, ठीक है, इस ट्राइएंगल का ADC का एंगल 5 जो है इक्वल होगा ECD, ठीक है। यहां जो दिखाई दे रहा है ECD, इसके किसके एंगल के इक्वल होगा, ये बताइए। एंगल 5 जो है, चलिए ये तो कांग्रुएंट हो गए यहां पे, तो एंगल 5 जो है किसके इक्वल होगा, छोड़िए अभी इसको, अभी इसको 5 ही रहने दीजिए। देखिए ये तो हमारा कांग्रुएंट हो गया। यहां पे कांग्रुएंट होने के बाद अब आप आइए
सिमिलरली आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये भी हमारा जो है। अब जब ये प्रूफ हो गया, एक काम आप कर लीजिए, इसमें कोरोस्पांडिंग साइड जो देखिएगा ए बी और इसका कोरोस्पांडिंग साइड हुआ ई सी। ट्राइएंगल ए बी डी में साइड लीजिए ए बी और ट्राइएंगल ई सी डी में साइड लीजिए आप ई सी। ये दोनों कोरोस्पांडिंग साइड है, तो आप लिख लीजिएगा ए बी इज इक्वल टू ई सी। तो यहाँ लिख लेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ लिख लिया जा रहा है। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू है हमारा ई सी के, ये जरूरी है लिखना। अब यहां पर आप लिख सकते हैं सिमिलरली, ठीक है। अब उतना जो है सिमिलरली कंस्ट्रक्शन तो हमने कर ही दिया है, तो वी कैन प्रूव क्या प्रूव कर सकते हैं, ट्राइएंगल, ठीक है, पी क्यू एम, सेम जैसे इसको किया वैसे ही वही चीज है, पी क्यू एम। तो यहां लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव, ठीक है, ट्राइएंगल, यहां पर ट्राइएंगल पी क्यू एम कांग्रुएंट हुआ ट्राइएंगल पी क्यू एम यानी एन आर एम के, एन आर एम के लिखेंगे, ट्राइएंगल एन आर एम के। जब ये हो गया तो यहां भी देखिए, जब ये दोनों ट्राइंगल पी क्यू एम और एन आर एम जब ये कांग्रुएंट होंगे, सेम ऐसे ही हो जाएंगे ये भी, तो आप सीधे भी कोरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू इज इक्वल टू एन आर लिख सकते हैं। देयरफॉर पी क्यू अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एन आर के, क्लियर, पी क्यू इज इक्वल टू एन आर के, ये हो गया हमारा। अब देखिए आप आगे आइए, यहां पे इस पे आना पड़ेगा। अब यहां आ जाइए, इसको आप लिख सकते हैं चाहे तो 1, ये जो लिखा गया ए बी इज इक्वल टू ई सी, इसको आप चाहें तो 2 लिख सकते हैं ऐसे, या फर्स्ट और सेकेंड भी लिख सकते हैं। अब यहां पे ए बी बाई पी क्यू है, अब यहां लिखिए एंड, अब जो गिवन है इसका हेल्प लेना पड़ेगा, ए बी बाई पी क्यू, ठीक है, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू, दूसरी चीज एक काम और कर लीजिए यहां पे, ई सी बाई हो जाएगा, ठीक है, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ठीक है, ए सी बाई पी आर लिखिए यहां पे, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी और बाई पी एम, ये तो गिवन ही है। अब इसको हम लिख लिए यहां पे। अब देखिए ए बी था, ए बी के जब हम क्या लिख सकते हैं, ई सी, ए बी के प्लेस पर आप लिखिए ई सी अपॉन पी क्यू है, तो पी क्यू को जब क्या लिख सकते हैं हम, एन आर, प्रूफ किए हैं, यहां पर लिखिए एन आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर और इज इक्वल टू ए डी और बाई पी एम। अब यहां ध्यान से देखिए, ई सी, ठीक है, बाई एन आर, ठीक है, इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए डी। अच्छा हाँ, यहां देखिए ए डी की जब आप लिख सकते हैं, जब दिया था यहाँ पर, जब आप 2AD लिख सकते हैं, सारी ये गलती हो गया थोड़ा, यहाँ लिखिए 2AD, क्योंकि हम AD की जगह पर 2AD बाई 2PM लिख सकते हैं, ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, ये 2 कैंसिल होगा तो AD बाई PM ही तो आएगा, लेकिन हम इसलिए 2AD बाई 2PM लिखे ताकि 2AD के जगह पर AD यानी 2AD जब हम सीधे AE लिख सकें, ठीक है, और यहाँ पर 2PM जो लिखे थे, 2PM के जगह पर हम PM का डबल हुआ ये, क्योंकि PM इज इक्वल टू MN के है, तो PN इज इक्वल टू 2PM हो जाएगा, इसलिए हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, सीधे डायरेक्ट PN लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फिर EC,
अपॉन एन आर, देखिएगा क्वेश्चन, EC अपॉन एन आर इज इक्वल टू AC अपॉन PR और इज इक्वल टू 2AD जब हम सीधे लिखेंगे AE अपान जो है हो जाएगा हमारा 2PM को जब लिखेंगे PN, तो ये हमारा हो गया PN। अब जरा देखिए, अब ये जो ट्राइंगल हमारा बन रहा है, देखिएगा ध्यान से, ACE और ट्राइंगल PRN, ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड है। देखिए ट्राइंगल ACE और PRN के कोरस्पॉन्डिंग साइड है। सबसे पहले जो है इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड लिखे गए हैं ACE के, और सबसे और डिनोमिनेटर में जो है PRN के कोरस्पॉन्डिंग साइड है। देखिए EC, यहाँ देखिएगा ध्यान से, EC अपान एन आर इज इक्वल टू AC अपान क्या है PR इज इक्वल टू AE अपान क्या है PN, ठीक है। इट मीन्स ट्राइंगल ACE एंड ट्राइंगल PRN ये सिमिलर हो गया, ठीक है। और देयरफॉर लिखेंगे ट्राइंगल ACE सिमिलर हुआ ट्राइंगल किसके, ट्राइंगल ACE सिमिलर हुआ ट्राइंगल PRN के, PRN के, ठीक है। ACE PRN के सिमिलर हो गया। और जब ये ट्राइंगल सिमिलर हुआ तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। इट मीन्स ये जो एंगल 5 है, ये एंगल 5 इज इक्वल टू होगा एंगल 7 के। देयरफॉर लिखेंगे यहाँ पे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 के। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 हमने प्रूव कर लिया। इसी तरह से इस साइड को हम अगर बढ़ाएंगे सीधे इधर ऐसे करके, B और E को मिलाएंगे तो हमारा B है, और B और E को मिला करके हम एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 कर सकते हैं। इधर इसको मिला करके, जिस तरह इधर मिलाए हुए हैं, ठीक है। हम ऐसे बना करके जो है ऐसे, तो ABE और PQN को हम सिमिलर प्रूव करके एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6 कर लेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब हमें जो है एक ही चीज दोबारा रिपीट करना पड़ता है प्रूफ वाले में, तो हम लिख देते हैं सीधे सिमिलरली वी कैन प्रूव, ठीक है। तो इस तरह से, अब देखिए स्पेस नहीं है तो चलिए यहां लिख दे रहे हैं सिमिलरली लिखने के बाद सीधे लिखिए आप एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। अब देखिए एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 के हो गया, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 के हो गया। तो एंगल 6 प्लस 5, देखिए दोनों साइड 5 प्लस 6 लेफ्ट साइड का ऐड करिए और 7 प्लस 8 राइट साइड के दोनों ऐड करिए। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल 6 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 प्लस एंगल 8। मीन्स ये हुआ एंगल 6 प्लस 5 मीन्स एंगल A, और इज इक्वल टू आया एंगल 7 प्लस 8, 7 प्लस 8 मीन्स एंगल P। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। इसके बाद हम प्रूफ कर लेंगे। देखिए थोड़ा लेंदी है ये, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, तो आप यहाँ प्रूफ कर लीजिए। अब यहां पर जब एंगल A इज इक्वल टू एंगल P हो गया तो देयरफॉर लिख लीजिएगा, देयरफॉर, ठीक है। अब इसको ऐसे ले लीजिए, AB इज इक्वल टू PQ और इज इक्वल टू AC अपान PR। ये तो गिवन ही था, ये तो हमारा गिवन ही था, AB बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई PR। और चाहे तो इसको ऊपर लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल ABC
एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ये लिखने के बाद इतना इज इक्वल टू इतना, एंड एंगल ए इज इक्वल टू सीधे लिख दीजिएगा एंगल पी। अब ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए, तो लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हुआ ट्राइंगल पी क्यू आर के। सिमिलरिटी क्या लिखेंगे, वही एस ए एस का, ठीक है, साइड एंगल साइड का, तो आपका प्रूफ हो गया। तो अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन लेंदी है थोड़ा और, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसको समझ लीजिए अच्छे तरीके से। वीडियो को पॉज करके आराम से जो है इसे आप लोग समझ लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और लेंदी है थोड़ा, लेकिन अगर एक बार समझ लेंगे तो फिर भूलेगा भी नहीं, इसलिए क्वेश्चन को जो है अब आइए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 15 है। 15 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दिया है ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग, कास्ट ए शैडो 6 मीटर 4 मीटर लॉन्ग, on the ground ठीक है, and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long, a tower cast a shadow 28 meter long, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। पूछ रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर तो देखिए क्या क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसमें शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड सॉरी ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। चलिए सपोज करिए कि हमारा ये वर्टिकल जो है पोल है, इसका लेंथ जो हमारा 6 मीटर है, ये पोल है 6 मीटर लेंथ है इसका, और ये हमारा जो है ये है पोल, ठीक है। कह रहा है कि कास्ट शैडो 4 मीटर लॉन्ग, ये शैडो रहा इसका, सपोज करिए ए भी हमारा ये पोल है, पॉइंट सी तक शैडो जा रहा है ये, तो इसका लेंथ जो हमारा 4 मीटर है, क्लियर, 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड हो गया। एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय जो है ये टावर कास्ट शैडो 28 मीटर लॉन्ग, एक टावर है जो है, तो उसका जो शैडो है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख लीजिए, टावर जो थोड़ा है वो काफी हाइट का होगा, तो उसका शैडो भी जो है थोड़ा लेंदी बनेगा, इस तरह समझ लीजिए।
थोड़ा लाइन तिरछी हो गई, इस तरह समझिए। तो सी और डी और ई जो है हमारा, सपोज करिए ये टावर है, ये हमारा क्या है, ये टावर हो गया, ठीक है। इसका हाइट आप एच ले लीजिए क्योंकि हाइट नहीं मालूम है, लेकिन ये जो है डी ई एफ यहां ले लीजिए। इसका जो शैडो ई एफ है ये 28 मीटर लॉन्ग है, यानी ये हुआ 28 मीटर शैडो हो गया। और पोल जो है 6 मीटर हाइट है पोल का, और शैडो का लेंथ 4 मीटर है। लेकिन जो हमारा टावर उसका हाइट नहीं दिया है, सिर्फ इसका जो है शैडो का लेंथ दिया है टावर का। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर के हाइट को हमने एच ले लिया, तो यहां पर लिखेंगे सपोज हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू एच मीटर, हमने ले लिया, ठीक है। अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी आप लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अच्छा ये हो गया हाइट ऑफ द टावर एच। अब यहां लिख सकते हैं ब्रैकेट में, यहां लिख दीजिए ए डी, सॉरी ए बी इज ए पोल एंड DE इज ए टावर। ये सामने लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज ए बी इज ए पोल एंड डी इज ए टावर, देयरफॉर हाइट ऑफ ए टावर इज इक्वल टू एच मीटर। अब इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल लिखिएगा डी ई एफ, ठीक है। देखिए ये तो हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि सीधे जो है पोल हुआ या टावर हुआ, वो सीधे परपेंडिकुलर जो है रहता है अर्थ से जो है, तो ये जो अर्थ से जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये तो 90 डिग्री होगा, दोनों में एक एंगल हमारे इक्वल हो गए। दूसरा एंगल जो होगा, जो सन का एल्टीट्यूड होगा, क्योंकि सेम टाइम है, देखिए से एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग। तो यानी जो सन का एल्टीट्यूड, सन की जो किरणें पड़ेंगी इस पर, ठीक है, इस पूरे पर ऐसे पड़ेंगी तभी तो यहाँ पे शैडो बनेगा। इस पर भी सन की किरणें पड़ेंगी इधर से, ठीक है, टावर पर, तो उसका शैडो यहाँ बनेगा। तो जो एल्टीट्यूड है सन का, यानी ये एंगल, ये दोनों सेम टाइम की बात हो रही है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कैसे शो करेंगे, एंड एंगल सी बी ए, इन ट्रायंगल इतना आप लिख दीजिए, एंगल सी बी ए इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ, एंगल डी ई एफ लिख सकते हैं यहाँ पे ईच 90 डिग्री। क्या होगा, दोनों, ये दोनों होंगे 90 डिग्री के। दूसरा अब इस एंगल पर आइए, लिखिए एंगल बी ए सी, ठीक है, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई डी एफ। रीजन क्या लिखेंगे, अल्टीट्यूड ऑफ सन, अल्टीट्यूड एंगल्स, ठीक है। एंगल्स ऑफ सन एट द सेम टाइम, ठीक है, एक ही टाइम पर। तो ये हमारे एंगल इक्वल हो गए। अब क्या लिखेंगे, अब दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हुआ ट्राइंगल डी ई एफ के। जब सिमिलर हुआ तो कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, इसलिए ए बी अपॉन डी ई, देयरफॉर ए बी
अपॉन डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ के। तो देखिए ए बी का वैल्यू जो है यानी हाइट ऑफ द पोल जो है 6 मीटर है, यहां लिखेंगे 6 अपॉन डीई, डीई जो हमारा एच है इसमें इसे लिखिए एच यहां, और इज इक्वल टू बी सी, बी सी हमारा 4 है और ई एफ हमारा 28 है वहां पे, तो सीधे 4h क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 4h इज इक्वल टू हो जाएगा 28 और इंटू 6 के, इसलिए h इज इक्वल टू हो जाएगा 28 इंटू 6 बाई 4, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 7 इंटू 6 इज इक्वल टू 42 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा हाइट ऑफ जो है टावर आएगा 42 मीटर। इस तरह से क्वेश्चन हुआ। इसका लास्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है इसका। करा इफ एडी एंड पीएम आर मीडियंस, इफ एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, medians of triangle ABC and PQR, ABC and PQR respectively, where ABC where ABC where ABC and PQR, ABC where triangle है, triangle ABC similar है triangle PQR के, PQR। तो हमें शो करना है या प्रूव करना है, प्रूव दैट AB बाई PQ इक्वल टू हमारा है AD बाई PM, AD बाई PM, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें जो है पहले फिगर बना लेते हैं। देखिए क्या है, ABC एंड PQ सॉरी इफ AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, तो सबसे पहले आप ट्राइंगल जो है यहाँ पे PQR ABC बना लीजिए। ये हमारा हुआ PQR, दूसरा ट्राइंगल हमारा हुआ ABC। अब इसका जो मीडियन होगा ABC का, ये दे रखे हैं AD है, मीडियन क्या हमारा इसका AD है, और PQR का जो है PQR का मीडियन जो हमारा है PM है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC का AD हुआ एंड PQR का PM हुआ रिस्पेक्टिवली, वेयर ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, यानी ये गिवन है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR के, ये गिवन है। हमें प्रूव करना है AB बाई PQ। चलिए, सिमिलर जब हमारा है तो AB बाई PQ तो होगा ही होगा क्योंकि सिमिलर है।
इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है ए डी बाई पी एम के। तो देखिए ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम हम तभी प्रूव कर सकते हैं जब इस वाले ट्राइएंगल को यानी ए डी बी और इस वाले ट्राइएंगल को पी एम क्यू को हम सिमिलर कर लें। ठीक है, तो इसके पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन आया है, फिर बात देखिए इसके आगे क्या है, कर ही लीजिए। गिवन क्या है यहाँ पे वो देखिए, गिवन है यहाँ पे इन ट्राइएंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। ठीक है, ये तो गिवन है। अब लिख सकते हैं यहां पे वेयर डी सॉरी ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। ठीक है, अब ये तो हो गया गिवन में। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें, नहीं गिवन नहीं है सॉरी, ये प्रूव करना है। देखिए ये मिस्टेक हो गया, गिवन तो हमारा जो है ये सिमिलर है, तो इसलिए सिर्फ हम सिमिलर ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे गिवन में, सिमिलर, यानी इन ट्राइएंगल जो है ए बी सी सिमिलर है ट्राइएंगल पी क्यू आर की, ये सिर्फ लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें प्रूव करना है, या टू प्रूव लिख सकते हैं, टू प्रूव दैट, या टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ए बी बाई पी क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं, जब ये हमारा सिमिलर है दोनों ट्राइंगल तो लिखते हैं ए बी बाई पी क्यू। ठीक है, अब प्रूफ पर आइए। प्रूफ पर जो है सिंस लिखेंगे ट्राइएंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइएंगल पी क्यू आर के, ठीक है, क्योंकि गिवन है वहां पे, तो हम लिख सकते हैं सीधे देयरफॉर ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर, ये हमारा क्यू है, ये यहाँ हटा देते हैं यहां से, तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर लिख सकते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। ठीक है, बस इतना ही जरूरत है, हमें ए सी बाई पी आर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सिमिलर तो कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होंगे, तो हमें दो ही सेट लिखेंगे यहाँ पे, इसी काम चल जाएगा। अब यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, देयरफॉर ए बी बाई पी क्यू, ठीक है, इसको जो बी सी हमारा देखिएगा, बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, इसलिए बी सी की जगह हम 2BD लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 2BD, किसके जगह पे, बी सी की जगह पे। सेम उसी तरह से क्यू आर की जगह हम 2QM लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे ये क्यू आर हमारा है तो 2QM। अब ये 2 कैंसिल हो गए, तो सीधे हमारा आंसर क्या आया, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बचा यहाँ पर बी डी बाई क्यू एम। जब ये इस तरह से हो गया, अब देखिए, अब आइए इन ट्राइएंगल ए बी डी, अब यहां लिखिए, इसको फर्स्ट रहने दीजिए यहां पे, यहां लिखिए इन ट्राइएंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी एंड ट्राइएंगल आप उठाइए यहां से पी क्यू एम, ठीक है, पी क्यू एम पर आइए, पी क्यू एम। अब इसमें देखिए दोनों ट्राइंगल में ए बी डी और पी क्यू एम में ए बी बाई पी क्यू, ये जो हम प्रूफ किया ये लिखेंगे अभी, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम, बी डी बाई क्यू एम, ठीक है, और यहां लिखेंगे एंड एंगल जो बी है ये एंगल क्यू के होगा, क्यों होगा, क्योंकि
ए बी सी और पी क्यू आर गिवन है हमारा सिमिलर है, एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल क्यू के। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं गिवन, नहीं सॉरी गिवन नहीं, आप लिख सकते हैं कि एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्या लिखेंगे? एंगल्स ऑफ, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल, ट्राइंगल्स। और ये जो हमारा, ये तो प्रूफ किया गया अभी अभी, यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं प्रूव्ड, अभी प्रूफ किया गया इसे, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम। अब यहाँ देखिए क्या है कहानी इसमें, ए बी बाई पी क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो यस ए एस, यस ए एस से ये दोनों कौन कौन से, ए बी डी और पी क्यू एम, ये सिमिलर हो गए। यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ जाइए, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हुआ ट्राइंगल पी क्यू एम के, पी क्यू एम। जब ये सिमिलर हो गया तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या प्रूफ करना है, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आराम से ए डी बाई पी एम। अब ये हमारा प्रूफ हो गया। इस तरह से जो है ये आपके एक्सरसाइज फिनिश हुए। अब हमको दीजिए इजाज़त, और जाते जाते आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा फ्रेंड सर्कल में, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे जो 10th क्लास में हैं इसका बेनिफिट उठा सकें। और ज़्यादा उन बच्चों के लिए अच्छा होगा कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो कोचिंग सेंटर वगैरह नहीं जा सकते, जो फीस को वहन नहीं कर सकते, उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो आप अपना हेल्पिंग नेचर बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए, क्योंकि शेयर करने में क्या जा रहा है, अगर किसी का भला हो जाए, हेल्प हो जाए, तो शेयर करने में आपको कितना टाइम लगेगा मोबाइल पर। इसलिए आप शेयर ज़रूर करिएगा और हमेशा हेल्पिंग नेचर रखिए, तभी जो है ऊपर वाला भी हेल्प करता है लोगों का। दूसरा, हमारे इस चैनल को आप लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे और इस तरह से वीडियो आपके सामने हम लाते रहें। हमारा भी कॉन्फिडेंस जो है बढ़ते रहना ज़रूरी है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। और बाकी जो है फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।